हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। तो सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि आप लोगों ने कभी कोई केमिकल रिएक्शन होते हुए देखा है? तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों का जवाब हुआ कि हाँ, थोड़ा बहुत कभी कभी तो देखा भी है, या किसी किसी का जवाब होगा नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा। तो मैं उन लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने भी केमिकल रिएक्शन होते हुए देखा है पर आपको पता नहीं है। तो क्या आप लोग जानना चाहोगे कि केमिकल रिएक्शन कैसे होता है और कैसे पता लगाते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या होता है, और कैसे हम लोग केमिकल रिएक्शन को कर सकते हैं? तो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर उसी बेसिस पर है, जिसमें बताया गया है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, केमिकल रिएक्शन को कैसे किया जाता है और केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है। जैसा कि आप लोग चैप्टर का नाम में ही देख रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि आप लोगों ने माचिस की मदद से कभी पेज को जलाया है? तो जब भी आप लोग किसी भी पेज को जलाते हैं तो पेज जलती है, जिसके कारण गर्मी लगती है। गर्मी का मतलब है कि पेज गर्म हो जाता है और जिससे आग लग जाती है और पेज जल जाती है, और जलने के बाद हमें एक डस्ट सा कुछ मिलता है ब्राउन कलर का। तो जैसे हम लोग पेपर को जलाते हैं माचिस की मदद से, तो इस दौरान हमें ध्यान देने वाली बात ये है कि हम केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं। तो कैसे केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं किसी के तो मन में ज़रूर आएगा, तो हम लोग बाद में बताएंगे। इसी तरह बाद में हम लोग जानेंगे कि कैसे हुआ केमिकल रिएक्शन। तो इसी तरह का नेक्स्ट एग्जांपल ऐसा होगा कि जब हम लोग इनो को पानी से भरा हुआ ग्लास में डालते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि पानी अपने पोजीशन से ऊपर उठकर ग्लास से बाहर निकल जाता है। तो वो कैसे होता है? क्या उसमें कोई वाटर फोर्स है जो कि पानी को ऊपर कर देती है और पानी ग्लास से बाहर निकल जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें भी एक केमिकल रिएक्शन छुपा हुआ है। तो जब भी आप लोग किसी भी पानी से भरे हुए बोतल या ग्लास में इनो को डालते हैं, तो आप लोग एक केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं। उसी तरह आप लोगों ने बहुत बार अपनी मम्मी से सुना होगा कि ज़्यादा देर तक खाने को ऐसे खुला छोड़ देने पर वो खाना ख़राब हो जाता है। ये आप लोगों ने देखा भी होगा। जैसे कभी आप लोगों ने सुबह की सब्ज़ी को रात में खाई, तो जैसे आप किसी भी सब्ज़ी को जो सुबह बननी होती है वो रात में आप खाते हैं, तो आप लोगों को एक उसके स्वाद में डिफरेंस मिलता है। तो क्वेश्चन ये है कि वो डिफरेंस आता क्यों है, कैसे हो जाता है? जैसे सुबह सुबह हम लोग सब्ज़ी बनती है, जैसे जैसे हम लोग सब्ज़ी बनती है और बन के जस्ट आती है, तो गर्म गर्म हम लोग खाते हैं तो वो स्वाद परफेक्ट रहता है। लेकिन उसी सब्ज़ी को अगर हम लोग दिन में पूरा दिन छोड़ दें और बचा हुआ सब्ज़ी रात में खाए, तो उसका स्वाद में डिफरेंस क्यों होती है? और कभी कभी तो सब्ज़ी ख़राब भी हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम लोग रात की बची सब्ज़ी को दिन में खाते हैं या दिन की बची हुई सब्ज़ी को रात में खाते हैं, और उनमें जो हमें स्वाद में डिफरेंस महसूस होता है, उनके टेस्ट में जो डिफरेंस पता चलता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। एंड लास्ट, आप लोगों ने जब देखा होगा कि किसी भी लोहे के चीज़
को बहुत दिनों तक ऐसे खुले में छोड़ देने पर उसमें जंग लग जाती है। तो आखिरकार वो जंग लगती कैसे है? लकड़ी को कभी छोड़ देते हैं बाहर में तो उसमें तो जंग नहीं लगती, भले वो ख़राब हो जाए, क्योंकि उसमें तो कभी जंग नहीं लगती। लेकिन लोहे के चीज़ में ऐसा क्या है, इसमें जंग लग जाती है। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन ही होता है, जो आप लोगों ने देखा तो होता है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होता है कि वो केमिकल रिएक्शन है। तो हम लोग इसी टॉपिक के अराउंड आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको पता चलेगा ये सारे चीज़ और इनके अलावा भी और क्या क्या चीज़ है जो जो केमिकल रिएक्शन होती है, और जिससे हम लोग जान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन कैसे किया जाता है। और बहुत सारी बातें जानेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के इस चैप्टर में। तो सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है का सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल। तो इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल, तो आखिर केमिकल क्या होता है? किसी को आइडिया है केमिकल क्या होता है? किसी को होगा भी या नहीं भी होगा? तो केमिकल कुछ नहीं होता है, कुछ ऐसा सब्सटेंस होता है जिनको हम आपस में मिलाते हैं, और वो मिलने के बाद कुछ अलग अलग ही एक सब्सटेंस बनता है, जिसे हम लोग केमिकल कहते हैं या केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। देखो, केमिकल रिएक्शन के इंट्रोडक्शन को जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे केमिकल रिएक्शन होता है। वो तो हम लोग सब जानते हैं केमिकल रिएक्शन होता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन होने का पता कैसे चलता है, ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने जो आप लोगों को शुरू में एग्जांपल दिया, लोहे में जंग लगना, खाना का ख़राब हो जाना, और पेपर का जलने के बाद गर्म होना, और ये 3 एग्जांपल मस्ट है, जिसमें से सबसे पहले एग्जांपल ये देखो, लोहे में जंग लगना। तो इसकी हेल्प से हम लोग ये जानते हैं कि जब भी लोहे में जंग लगती है तो उसमें एक स्पेसिफिक चेंज देखने को मिलता है। वो स्पेसिफिक चेंज ये है कि यूजुअली आयरन का कलर ब्लैक या ब्राउनिश नहीं, ब्लैक या अलग कलर का होता है, लेकिन जब भी जो लोहे में जंग लगती है वो रेडिश हो जाता है। तो हम लोगों ने ये जाना कि लोहे में जंग लगना एक केमिकल रिएक्शन, और लोहे में जब भी जंग लगता है तो वो ब्लैक से कन्वर्ट हो जाता है रेड या ब्राउन में, और ये केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो सबसे पहला साइन केमिकल रिएक्शन का ये होगा कि कलर में चेंज होना। केमिकल रिएक्शन का पहला साइन क्या हो गया? कलर में चेंज होना। कलर में चेंज होना। तो जब भी हमें ये देखने को मिलेगा कि किसी
दो सब्सटेंस को मिलाने पर या कोई भी एक सब्सटेंस को किसी दूसरे सब्सटेंस से इंटरेक्ट करने पर अगर तीसरा सब्सटेंस जो बन रहा होता है उसका कलर चेंज होता है पहले वाले सब्सटेंस से, तो हमें केमिकल रिएक्शन देखने को मिलता है। तो सबसे पहला केमिकल रिएक्शन का साइन ये होगा कि कलर में उसका डिफरेंस आएगा। जैसे कि यहाँ हमें आयरन में देखने को मिला, इसका कलर यूजुअली तो ब्लैक होता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन होने के बाद उसका कलर ब्राउन या रेड हो चुका है। ओके, तो पहले हम लोग जान गए कि पहला साइन क्या हो सकता है केमिकल रिएक्शन का, तो वो है कलर चेंज। उसी तरह मैंने आपको दूसरा एग्जांपल बताया था, जब भी हम लोग कागज़ को आग लगाते हैं तो उसमें क्या होता है। तो जब भी हम लोग कागज़ में आग लगाते हैं तो कागज़ में आग कैसे लगती है, सबसे पहले ये जानना इम्पोर्टेंट है। जब भी हम लोग कागज़ में आग लगाते हैं तो कागज़ का जो प्रेजेंट टेम्परेचर होता है उसमें चेंज होती है। वो तब तक चेंज होती रहती है जब तक वो कागज़ की कैपेसिटी होती है उस टेम्परेचर को सहने का। मतलब जब तक कागज़ का टेम्परेचर मेंटेन होते रहेगा, क्या बोलते हैं, माचिस के टेम्परेचर से, तब तक उसमें आग नहीं लगेगी। लेकिन जब कागज़ का टेम्परेचर जब माचिस की आग का टेम्परेचर कागज़ के टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाएगा तब उसमें क्या हो जाएगी, आग लग जाएगी। तो और ये भी एक केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल है। तो दूसरा साइन ये होगा कि जब भी किसी भी दो सब्सटेंस को इंटरेक्ट कराने पर उसके टेम्परेचर में चेंज आएगी तो हम लोग बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो दूसरा साइन क्या होगा, टेम्परेचर में चेंज होगा। दूसरा एग्जांपल हमने लोग दिया कि कागज़ का जलवा, कागज़ का जलना, कागज़ का जलना भी एक क्या है, केमिकल रिएक्शन है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किसी भी खाने को बहुत देर तक हवा में छोड़ देने पर क्या हो जाता है, उसमें जंग नहीं, उसकी टेस्ट खराब हो जाती है। तो ये भी है, ये इस एग्जाम्पल में ही आ जाएंगे। दूसरा हम लोगों ने देखा कि कलर में चेंज, और पहला हम लोगों ने देखा कलर में चेंज, दूसरा हम लोगों ने देखा टेम्परेचर चेंज, और तीसरा हम लोग ने एग्जाम्पल सुना कि जब भी हम लोग किसी भी पानी से भरे बॉटल या ग्लास में इनो को डालते हैं तो पानी अपने नॉर्मल पोजीशन से उठ करके ग्लास से बाहर आ जाता है या नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा ऊपर उठ जाता है। तो ऐसा कैसे होता है, तो ऐसा इसलिए होता है जब भी हम लोग इनो को ग्लास के अंदर डालते हैं तो ग्लास में एक केमिकल रिएक्शन होती है, जिस केमिकल रिएक्शन की वजह से एक गैस निकलता है और वही गैस ग्लास के वॉल्यूम को बढ़ा करके ग्लास में भरे वाटर के वॉल्यूम को वो बढ़ा देता है, जिसके कारण ग्लास में भरा वाटर ग्लास से बाहर निकल जाता है। तो इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसमें हम लोगों को गैस निकलता हुआ दिखता है। तो इस एग्जाम्पल से हम लोग ये जानेंगे कि जब भी हमें गैस निकलते हुए दिखेगी तो हम लोगों को क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। नोट इट। तो तीसरा साइन हम लोगों को ये दिख जाता है कि गैस का निकलना, गैस का बाहर निकलना। पहला हम लोगों ने देख लिया कलर चेंज, दूसरा टेम्परेचर चेंज, और तीसरा गैस का निकलना।
और अब देखो, अब ये 3 साइन हो गए। अब एक चौथा साइन भी होता है। चौथा साइन क्या होता है? वो साइन में होता क्या है कि अगर किसी हम लोग सब्सटेंस को, किसी दो सब्सटेंस को आपस में मिलाते हैं तो उन दोनों के मिलने के बाद एक अलग तरह का सब्सटेंस बन के नज़र आता है। उसमें हम उस तरह हम लोग कहते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। यानी अगर हम लोग सब्सटेंस ए को किसी भी सब्सटेंस बी के साथ रिएक्ट करवाएंगे, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर किसी भी सब्सटेंस ए को हम लोग किसी बी सब्सटेंस से रिएक्शन कराएंगे तो अगर हम लोग को सी सब्सटेंस मिलता है, यानी कि इन दोनों सब्सटेंस से डिफरेंस मिलता है इस सब्सटेंस में, तो हम लोग कहते हैं कि नया बनने वाला सब्सटेंस एक यूनिक सब्सटेंस है, जिसके कारण हम लोगों को ये पता चलता है कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसमें ना तो गैस निकली, ना तो टेम्परेचर चेंज हुआ, ना ही कलर चेंज हुआ। इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ सब्सटेंस चेंज। यानी पहले जो सब्सटेंस था और बाद में जो सब्सटेंस बना, उनमें डिफरेंस पाया गया, और इसी डिफरेंस के होते हुए हम लोगों ने बोला कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। तो हम लोगों ने ये जाना कि चौथा साइन क्या होगा केमिकल रिएक्शन का, तो न्यू सब्सटेंस का बनना, न्यू सब्सटेंस का बनना। तो हम लोगों ने 4 साइन देख लिए, और यही 4 साइन इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को बताने में, जानने में और करने में। तो आप लोगों को अगर बोला गया कि हम लोगों को कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है, तो हम लोग बोलेंगे तो सबसे पहले प्रोडक्ट के कलर में चेंज होंगे, दूसरा प्रोडक्ट के टेम्परेचर चेंज होंगे, तीसरा प्रोडक्ट के अंदर गैस निकलेंगे रिएक्शन होने के बाद, और चौथा न्यू सब्सटेंस बनेंगे। तो 4 टाइप्स हो गए, 4 साइन हो गए, जिससे हम लोगों को पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुए हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का क्लास यहीं एंड होता है। आज हम लोगों ने जाना कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का हम लोग को पता कैसे चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, और हम लोग कैसे केमिकल रिएक्शन को कर सकते हैं। गॉट इट? तो थैंक यू। अगले एपिसोड या अगले वीडियो में मिलते हैं इसी चैप्टर के न्यू टॉपिक्स को लेकर के, और आप लोगों को क्रैक कराते हैं क्लास 10th का साइंस। तो लेट्स क्रैक इट।